उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। वाराणसी जिला अंतर्गत पार्षदों का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, जिससे पूरा बनारस का माहौल चुनावी हो गया है। और आज तो परिनिर्वाण दिवस भी है बाबा साहब अम्बेडकर का, तो काफ़ी लोग आज बाबा साहब के कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आज हम पहुंच चुके हैं मड़ौली ग्राम वार्ड में, जहां हमारी मुलाकात होगी बसपा के कार्यकर्ता अखिलेश राजभर जी से। जानेंगे उनसे उनके क्षेत्र के बारे में, उनकी राजनीतिक करियर के बारे में, और वो पार्षद बनने के बाद ऐसी कौन कौन सी समस्याएं उनके क्षेत्र की है जिसे वो प्राथमिकता तौर पे करना पसंद करेंगे। तो आइए मिलते हैं नेताजी से। नमस्कार सर, आप अपना पूरा परिचय देते हुए ये बताएं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में कब से जुड़े हुए हैं। हमारा नाम अखिलेश राजभर है। मैं मड़ौली वार्ड से पार्षद पद के लिए लड़ रहा हूँ। अब मैं राजनीतिक क्षेत्र में छात्र जीवन से ही लगा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। पहले तो आपका ग्राम सभा में प्रधानी का इलेक्शन है, लेकिन अब इसे वार्ड में नगर निगम में सम्मिलित करके अब पार्षदों का चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानी में गांव का विकास ज़्यादा होता था या पार्षद नगर निगम में सम्मिलित होने के बाद नगर का, आपके क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा? हमारा वाराणसी शहर जो है पहले स्मार्ट सिटी नहीं था, अब जो है स्मार्ट सिटी हो गया है, जिससे कि हमारा ग्राम सभा अब स्मार्ट सिटी में मिल गया है, जिससे कि हम पार्षदों का चुनाव होगा तो पूर्ण रूप से अधिक विकास होगा, जिससे कि यहाँ पे शिक्षा और महिलाओं का उत्थान के लिए सरकार अधिक से अधिक ख्याल करेगी। अधिक योजनाओं का लाभ हम लोगों को मिलेगा। हर क्षेत्र में विकास अधिक से अधिक होगा। सड़क, नाली, रास्ता, पानी, बिजली, जिससे कि शहरी क्षेत्रों में होता है, उस तरह अब हम लोगों के क्षेत्र में होगा। सर, एक चुनावी माहौल है, इसमें एक से एक धुरंधर लोग भी मैदान में उतरे होंगे, तो आप ये बताइए कि आप अपने क्षेत्र की जनता को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इस चुनावी समर में जो है जनता समझ रही है कैसे किसको वोट देना है। बहुजन के नीतियों पे विश्वास करते हुए आज की जनता भाजपा सरकार से उब गई है, जिससे कि अब छोटे छोटे चुनावों में अब भाजपा बड़े लोग जो है अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसलिए जान गई है जनता कि नहीं, भाजपा का जो है जो भी है उनकी नीतियाँ ठीक नहीं है, और इसलिए छोटे छोटे चुनाव से जो लोग जो है अब बसपा का वही लाइक करेंगे। कौन कौन से गांव सम्मिलित है, कितने गांवों को मिला के आपका ये वार्ड बनाया गया है, और आप अपने क्षेत्र में सर्वे तो करते ही होंगे, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी असुविधाएं अभी भी इस वार्ड में कमियां हैं जो आप पार्षद बनने के बाद उसे प्राथमिकी तौर पर करना पसंद करेंगे। हमारे वार्ड में 3 गांव सम्मिलित हुए हैं, नाथुपुर, चुरावनपुर, मड़ौली, जो कि हमारा गांव मड़ौली से हमारा वार्ड बना हुआ है, जिससे हमारा जो है क्षेत्रफल मड़ौली का ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ मूलभूत सुविधाएं बहुत कम हैं, जिससे कि यहाँ नाली का, बिजली का बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जिससे कि यहाँ अंडरग्राउंड बिजली नहीं है और यहाँ नाला नहीं है, जिससे कि बरसात में बहुत दिक्कतें होती हैं। यहाँ की ज़मीनें बहुत ऊंच खाल है और लोग सुविधा नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम आने के बाद ये सुविधाएं पूर्ण रूप से होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, तो ऐसे में आप लोगों द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या कार्यक्रम है आज उनके परिनिर्वाण दिवस को लेकर? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब जी का आज परिनिर्वाण दिवस है, जिससे हम लोग पूरे गांव में जागरूकता अभियान फैला रहे हैं, जिससे बाबा साहब जो संविधान बनाए हुए हैं उसको खंडन किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को अपील किया जा रहा है सभी एक मत हो, जिससे कि वह हमारे संविधान को खंडित न कर सके। और जो है बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे सभी लोग एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। और हम लोग 200 मोटरसाइकिलों का व्यवस्था करके और बाइक रैली निकाल रहे हैं, और पूरे गांव में घूम ये जागरूकता फैलाया जा रहा है। बाबा साहब अपने जीवन काल में जो हम लोगों के लिए किए हुए हैं, संविधान हमारे देश को जो संविधान देकर गए हुए हैं,
उसको हम लोगों को बचा के रखना है और हम लोग उस पे अमल करना है। सर, भारत में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, आप है, तो आपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चुना? बहुजन समाज पार्टी इसलिए हम लोग चुने हैं। बहुजन समाज पार्टी विश्वास और नीतियों पे चलता है। बाबा साहब के नीतियों पे यह चलता है। यह गरीबों और दबे कुचले लोगों का एक पूर्ण सहयोग से चलाया जाता है, जो कि इसमें किसी अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग सिद्धांत है। सर, अभी अभी आपने मुझे बताया कि आज परिनिर्वाण दिवस पे आप लोग बाइक रैली निकाल रहे हैं, तो ये रैली कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाएगी और किस स्थल पे प्रोग्राम है आप लोगों का? यह वार्ड मड़ौली के तीनों ग्राम सभा चुरावनपुर, नाथोपुर, मड़ौली तीनों ग्राम सभाओं का भ्रमण करते हुए बाबा साहब के नारा के साथ बाबा साहब के नीतियों को बताते हुए हम लोग मड़ौली से कचहरी के शास्त्री घाट पर हम लोग का वहाँ पे कार्यक्रम है। वहाँ पे सभी लोग हम लोग बाइक रैली से जाएंगे। इस पार्षदी को चुनाव को लेके आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? निष्ठा और विश्वास के साथ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निष्ठा और विश्वास के साथ हमारे साथ लगेंगे और जो है इस चुनाव को जिताने में हमारा पूरी मदद और सहयोग करेंगे। सर, इस नगर निगम के चुनाव में पार्षदी के चुनाव को लेके आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ये नगर निगम की चुनाव को देखते हुए मैं जनता से यही अपील करूंगा, जो अच्छे प्रत्याशी हो, जो लोगों के बीच में रहने वाले प्रत्याशी हो, जो उसको जो निष्पक्ष मतदान करे और जो है किसी के बहकावे में न आवे और अच्छे प्रत्याशी को चुने। हम बात कर रहे थे अखिलेश राजभर जी से। इन्होंने लोगों से अपील किया है कि आप एक अच्छे सुयोग, कर्मठ, ईमानदार व्यक्ति को अपना पार्षद चुने ताकि उनके क्षेत्र का विकास अच्छे से बढ़िया से हो सके। अगर गलत आदमी चुन लेंगे या किसी अन्य को चुन लेंगे तो शायद वो अपने ही लूट खसोट में फंसा रहेगा और जनता की सेवा ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो आइए हम मिलते हैं यहाँ की जनता से, जानेंगे उनके विचारों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती जी, ये बताइए कि आपके क्षेत्र में पार्षदी का चुनाव हो रहा है, ऐसे में आपने किस कैंडिडेट को अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? मैं संभवतः इस देश की इस वार्ड की जो व्यवस्था है दुर्लभ हो चुकी है, उस दुर्लभ होने के साथ साथ जो विकास का रास्ता बनना चाहिए और किसके अंदर है, ये समझ कर के हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी होगा वो बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए इस क्षेत्र का विकास करेगा। क्योंकि इस वार्ड में इतनी गरीब लोग हैं जिनके अंदर घर के अंदर रास्ता, नाली नाला का अभाव बना हुआ है, तो हम लोग ऐसे प्रत्याशी अखिलेश राजभर को चुना है और इनकी पार्टी को चुना है कि ताकि वो समाज का विकास कर सके और क्षेत्र का जो नालियों और खड़ंजों का ये बिगड़ी हुई हालात है वो बनाए। और साथ ही साथ हम लोगों ने इनसे अपेक्षा किया है कि इस क्षेत्र के महिलाओं का जो उनके विकास का जो योजना खाका तैयार करें और साथ ही इस मजलूमों के जो बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय की पाठन व्यवस्था जो है गड़बड़ हो चुकी है, उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इनसे कह करके अपने प्रत्याशी महोदय से कह करके कि आप जो है इनके शिक्षा पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि यहाँ कॉन्वेंट स्कूल इतने ज़्यादा हो चुके हैं इस क्षेत्र में, गरीब बच्चे उस विद्यालय में पढ़ नहीं पा रहे हैं आर्थिक विपन्नता के कारण। ऐसा हम लोग की उम्मीदें हैं कि ये पूरा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मनोज राजभर जी, आप तो आप एकदम नेताजी लग रहे हैं टोपी ओपी लगा के। क्या तैयारी है आप लोगों की तरफ से आज परिनिर्वाण दिवस पे, और किस पार्षद को आप चुनना चाहेंगे कि जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके? जी, हम लोग बहुत उत्साह में हैं
और हम लोग अखिलेश राजभर को अपना पार्षद प्रत्याशी चुनने के लिए व्याकुल, यही है। ऐसी क्या खास बात है अखिलेश जी में कि आप उन्हीं की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? ये हमेशा से गरीबों और मजलूमों का साथ देते हैं, इसलिए हम लोग इनको चुनने के लिए तैयार हैं। ये देख लीजिए आप, कई सारे लोग यहाँ पे बसपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। शायद आज इनका कुछ प्रोग्राम है और बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस भी है। तो ऐसे में हम मिलेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि वो अपने क्षेत्र से किसे पार्षद चुनना पसंद करेंगे। लगता है कहीं जाने की आपकी तैयारियाँ हैं क्या? कहाँ कचहरी में क्या है आज कुछ वहाँ पे समारोह में? बाबा अम्बेडकर साहब। क्या नाम है चाचा आपका? राजीव कुमार भारद्वाज जी, आप अपने क्षेत्र से किसे अपना पार्षद चुनेंगे? अखिलेश राजभर जी को। और आपका क्या नाम है? संतोष कुमार जी, आप किसे अपने क्षेत्र से अपना पार्षद बनाएंगे? हाँ, कोई भी काम होता है गरीबों के लिए, कभी भी किसी वक्त हम लोग बुलाते हैं वो तत्पर हो जाते हैं हम लोगों का। पार्षद चुनाव से पहले भी हम लोग उनको देते हैं, हर समय हर वक्त हम लोग के बीच में उपस्थित रहते हैं। दुख का माहौल हो या सुख का माहौल हो, जब भी हम लोग उनको याद करते हैं तो हम लोग के बीच में रहते हैं। इसलिए हम लोग सोचते हैं उनको हम लोग अपने नेता मानते हैं और इसलिए उनको हम पार्षद हम लोग बनाना पसंद करते हैं। जी, ये बाइक रैली यहाँ से होते हुए कहाँ तक जाएगी और कहाँ पे इसका ख़त्म करके कार्यक्रम होने वाला है? इसका बाइक रैली हम लोग का उद्देश्य है कि बाबा साहब के आशीर्वाद से अखिलेश भैया जो हमारे हैं शास्त्री जी, वहाँ पे हम लोग का रैली है, वहाँ पे जाएंगे। कुछ हम लोगों का कार्यक्रम रखा गया है, जो भी है भैया हमारे जाएंगे, वहाँ पे देंगे अपना जो भी वक्ता देना होगा हमसे, ये तो वहाँ से हम लोगों का पूरा वापस है। क्या नाम है आपका? कमलेश जी, बताइए कि रैली किसके नेतृत्व में निकल रही है? अखिलेश राजभर जी के। तो आप किसे वोट देना पसंद करेंगे? अखिलेश राजभर। ऐसी क्या खास बात है कि सभी लोग अखिलेश राजभर का ही नाम ले रहे हैं? ऐसा है कि कोई काम के लिए हम लोग बुलाते हैं तो ये बराबर सामने चला आता है, इसीलिए हम लोग अखिलेश को ही चुना जाएगा। जी, यहाँ की जनता का कहना है कि हम अखिलेश राजभर जी को ही अपना पार्षद चुनेंगे, क्योंकि वो ईमानदार और कर्मठ है। आधी रात को भी अगर उनके ज़रूरत पड़ती है तो हाजिर हो जाते हैं। ऐसे में हम भी अपनी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं देंगे कि अखिलेश जी आप भारी से भारी मतों से जीते और अपने क्षेत्र का विकास करें।